हम लोग नरक में चल जाएंगे, which is for eternity, और वो हमेशा के लिए है, and there is no escape. और उससे कोई बचने का तरीका नहीं है। Because of our sin, हमारे पाप की वजह से God sent Jesus Christ to save us. प्रभु ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम बचाए जा सके। Because of our sin, हमारे पाप की वजह से when we die, हम जब मर जाएंगे, our destination is hell. हमारा जो फाइनल जाने का रास्ता है वो नरक होगा। Because the Bible says in Romans chapter 6 verse 23, क्योंकि बाइबल रोमी की पुस्तक में कहती है 6:6 में the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। If you look into the book of Ezekiel, अगर हम यहेजकेल की किताब में देखें, the Bible says the soul who sin, जो आत्मा पाप करती है he will die. वो मृत्यु में जाएगा। Because of our sin, we are heading towards hell. हमारे पाप की वजह से हम नरक की ओर बढ़ रहे हैं। But the Bible says in the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, लेकिन दूसरे पत्रस 3 और 9 में बाइबल इस तरह कहती है, the Bible says God doesn't want us to go to hell. परमेश्वर हमें नरक की ओर जाता हुआ नहीं देखना चाहता है। God doesn't want us to perish. परमेश्वर हमें खत्म नहीं होना चाहता है, Because we were created in His image. क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। We were beautifully made in His image. हम सुंदर तरीके से उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। Because of this, God doesn't want you and me to go to hell. इसी कारण है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और हम नरक में जाएं। That is the reason why God sent His Son Jesus Christ to be our Savior today. यही कारण है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम और आप बचाए जा सके। Hell becomes our destination because of our sin. नरक हमारे लिए एक फाइनल जगह बन जाता है हमारे पाप की वजह से, To cleanse from our sins, ताकि हम अपने पाप से छुड़ाए जा सके। God sent Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा, But Abraham was not able to cleanse our sin. लेकिन अब्राहम हमारे पाप को नहीं धो पाया। God sent Moses. परमेश्वर ने मूसा को भेजा, Moses was not able to clean our sin. वो हमारे पाप को नहीं धो पाया। God sent David. परमेश्वर ने डेविड को भेजा, God sent Elijah. परमेश्वर ने एलिजा को भेजा, God sent Elisha. परमेश्वर ने एलिशा को भेजा, God sent so many prophets. परमेश्वर ने कितने भविष्यवक्ता को भेजा, But all of the prophets were able to clean our sin. लेकिन कोई भी हमारे पाप को नहीं धो पाया। No one was able to forgive our sins. हमारे पाप को कोई भी क्षमा नहीं कर पाया, Because sinner cannot save sinner. क्योंकि पापी एक दूसरे पापी को नहीं बचा सकता है। Blind man cannot lead a blind man. एक अंधा दूसरे अंधे को नहीं रास्ता दिखा सकता है। A sick man cannot help a sick man. एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार को नहीं मदद कर सकता है। Likewise, sinners cannot save sinners. यही कारण है कि एक पापी दूसरे पापी को नहीं मदद कर सकता We है। need a sinless man. हमें एक पाप निष्पक्ष आदमी की जरूरत है। God had no option. परमेश्वर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। He had only one son. उसके पास एक लौता बेटा था। The Bible says he had no sin. उस बाइबल कहती है कि उसमें कोई पाप नहीं था। The Bible also says he knew no sin. बाइबल ये भी कहती है कि वो पाप जानता नहीं था। God loves him so much. परमेश्वर उससे इतना प्यार करता था, But he loved us more than he loved his son. लेकिन परमेश्वर हमें ज्यादा प्यार करता है उसकी तुलना में। God sent his son Jesus Christ परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा because he loved us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। The Bible says God loves us. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, But let us see how much God he loves us from this morning. लेकिन हम देखते हैं कि कितना प्रेम करता है। इस सुबह हम लोग देखेंगे The angels were the first created being of God. परमेश्वर का पहला बनाया हुआ चीज जो था वो था स्वर्गदूत। When angels sinned against God, लेकिन जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, God chased him out of heaven. उसने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। God did not give them a chance to repent. परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया कि वो पश्चाताप करे। We find in the book of 2 Peter chapter 2 verse 4. हम लोग दूसरे पत्रस 2:4 में देखते हैं, God did not spare the angels. परमेश्वर ने स्वर्गदूत तक को नहीं छोड़ा। That shows that God loves us more than the angels. तो ये बतलाती है कि परमेश्वर हमें स्वर्गदूत से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। And in the book of Genesis chapter 3 verse 9, और उत्पत्ति की किताब 3:9 में देखते हैं, God was searching for Adam. परमेश्वर आदम की खोज कर रहा था। Adam, where art thou? आदम तुम कहाँ हो? When angels sin against God, God doesn't search for the angels.
लेकिन जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो वो जाके स्वर्गदूत को नहीं खोजा, But when man committed sin, God searched for man. लेकिन जब इंसान ने पाप किया तो वो इंसान की खोज में था। That shows God loves us more than the angels. ये बतलाती है कि परमेश्वर हमें स्वर्गदूत से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। And when we look into the book of Isaiah chapter 49 verse 15, जब हम यशाया की पुस्तक उसका 49 अध्याय के 6 पद में देखते हैं, if somebody found, can you please read in Hindi? Isaiah chapter 49 verse 15. अगर किन्हीं को मिल गया तो यशाया 49 का 6 पढ़ दें। Okay, the Bible says, बाइबल इस तरह कहती है, a mother who had a baby एक महिला जिसके पास एक बच्चा था, can never forget his baby वो or her baby. अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती है। But the Bible says in the book of Isaiah chapter 49 verse 15, लेकिन बाइबल यशाया 49 अध्याय के 6 पद में कहती है, even if a woman who had a suckling baby can forget his child, एक दूध पिलाती माता अपने बच्चे को भूल सकती है, but I can never forget you. लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, I will never forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। That shows the love of God towards man. ये परमेश्वर का प्रेम इंसान के लिए दिखाता है। God loves you and me. परमेश्वर आप और मेरे से प्रेम करता है। God loves the people, those who are living in Bihar. परमेश्वर बिहार में रहने वालों से प्रेम करता है। God loves every people all over the world. परमेश्वर पूरे विश्व भर के लोगों से प्रेम करता है। Because of His love, He sent His Son Jesus Christ to die for us today. यही प्रेम के वजह से उसने परमेश्वर को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि आप और मेरे लिए मारे जा सके। He is the only way, the truth, and the life. वो एकमात्र रास्ता है सत्य और उद्धार का। It is only through Jesus Christ where we can go to heaven. यीशु मसीह एकलौता रास्ता है कि हम स्वर्ग को जा सके। We must be born again to receive the salvation. हमें दोबारा पुनर्जन्म लेना है ताकि हम लोग उद्धार को ये पा सके। Let me tell you this morning, मैं बता दूं आप सबको इस सुबह, if we are born once, अगर हम एक बार पैदा लिए, you will die twice. हम लोग 2 बार मारे जाएंगे। If you are born twice, हम लोग अगर 2 बार पैदा हुए, you will die once. हम लोग 1 बार मारे जाएंगे। What does that mean? इसका मतलब क्या है? If you die once, अगर हम 1 बार मारे गए, if you are only physically born, अगर हम सिर्फ शारीरिक रूप से पैदा हुए, you will die twice. हम लोग 2 बार मारे जाएंगे। Which means you will die physically, इसका मतलब है हम शारीरिक रूप से मारे जाएंगे, you will die spiritually. हम लोग आत्मिक रूप से भी मारे जाएंगे। But if you are born twice, अगर हम 2 बार पैदा हुए, if you are born physically, अगर हम शारीरिक रूप से पैदा हुए, as well as if you are born spiritually, अगर आत्मिक रूप से भी पैदा हुए, you will die only once. हम 1 बार मारे जाएंगे। Which means you will die only physically. इसका अर्थ ये है कि हम लोग सिर्फ शारीरिक रूप से मारे जाएंगे। How many of you are born twice this morning here in this hall? यहाँ हम लोग में से कितने लोग हैं जो दोबारा जन्म लिए हैं? Jesus Christ has died for our sins. परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया। He had come to save us. वो हमारे पापों से उद्धार करने हमें आया है। How many of you have received Him? हम लोग ने कितने लोगों ने उसे ग्रहण किया है? If you are born as a sinner, अगर हम एक पापी के तौर पे जन्म लिए हैं, it's not your fault. आपकी गलती नहीं है। If you are born as a spiritual blind person, अगर आप आत्मिक रूप से अंधे इंसान की तरह आप जन्म लिए हैं, it's not your fault. आपकी गलती नहीं है। But if you die as a sinner, लेकिन अगर आप एक पापी व्यक्ति की तरह मारे जाते हैं, it's your fault. तो ये आपकी गलती है। If you die as a spiritual blind person, अगर आत्मिक रूप से अंधे इंसान की तरह आप मारे जाते हैं, it's your fault. ये आपकी गलती है। When you look into the book of Matthew chapter 19 verse 16, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 6 पद में अगर हम देखें, we can see about a man, a rich young man. हम एक धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं। This young man was a very influential man, ये बहुत ही समाज में प्रभावशाली व्यक्ति था। well-educated man. ये बहुत बड़ा व्यक्ति था। He came to Jesus वो परमेश्वर के पास आया, and he asked to Jesus, वो परमेश्वर से पूछा, Master, what must I do to inherit the eternal life? मालिक मुझे क्या करना है कि मैं अनंत जीवन को पा सकूं? Jesus answered unto this young man, परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, did you keep all the commandments? क्या तुमने मेरे सारे बातों को माना है? This young man said, yes Lord, I keep all the commandments. ये जवान व्यक्ति ने बोला, हाँ जी प्रभु, मैंने सारी बातों को माना है। Jesus said to this rich young man, परमेश्वर ने इस धनी व्यक्ति से पूछा, go and sell all your property जा अपनी सारी संपत्ति बेच डाल, and give to the poor. गरीबों में दे दे। This young man was very sad ये बहुत दुखी हुआ सुन के, because he loved his property. क्योंकि उसे अपना जायदाद जमीन बहुत प्यारा था। He went away. वो वहां से चला गया। This young man
ये यवान व्यक्ति he went to hell वो नरक में गया with heaven on his head. और अपने दिमाग में स्वर्ग को लेके चला गया। He came to the right person. वो अपने सही जगह पे सही इंसान के पास आया। He asked the right question. उसने सही सवाल को पूछा। He received the right answer. उसने सही जवाब पाया, But he take the wrong decision. लेकिन उसने एक गलत निर्णय लेके चला गया। Many of the Christians today are like this man. आज बहुत से विश्वासी इस इंसान की तरह हैं। We become a Christian. हम लोग मसीह बनते हैं, We come to the right person. हम लोग सही इंसान के पास आते हैं, We are coming and asking the right answer. Oh, question, sorry. हम लोग आके सही सवाल को पूछते हैं। And God has given us the right answer from the scripture. परमेश्वर ने हमें बाइबल से सही जवाब भी दिया है, But many of us, we take the wrong decision. लेकिन हम लोग बहुत कोई आज गलत डिसीजन ले लेते हैं, Because we love our property more than Christ. क्योंकि हमें अब हमारा प्रॉपर्टी जमीन जायदाद ज्यादा पसंद है परमेश्वर की तुलना में। We love enjoyment more than Christ. हमें उत्साह हर्ष उल्लास ज्यादा पसंद है परमेश्वर की तुलना में। We love our friends more than Christ. हमें हमारे मित्र ज्यादा पसंद है परमेश्वर की तुलना में। And because of this, यही सब कारण की वजह से many of the Christians today बहुत सारे विश्वासी आज के दिन में are going to hell with heaven on their mind. नरक की ओर बढ़ रहे हैं अपने दिमाग में स्वर्ग को सोचते हुए। I don't want the people here this morning. मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ जो बैठे हैं आज इस सुबह, I don't want you to go to hell with heaven on your mind. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप नरक की ओर बढ़े अपने दिमाग में स्वर्ग को रखते हुए। Let us receive the salvation that God had given to us this morning. आज हम अपने उस उद्धार को ग्रहण करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Let us remember the love of God. परमेश्वर की हम प्रेम को याद करें। If you love God, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, accept and receive Him as your personal Savior this morning. अपने जीवन में उसे ग्रहण और स्वीकार करें एक उद्धारकर्ता के रूप में। Thank you for this time. इस समय के लिए धन्यवाद। May the good God bless each one of us. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you all. आप सभी को आशीष दे। Thank you. धन्यवाद।